हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन हंट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये खासकर एचपी टेट, एचपी पुलिस एग्ज़ाम और एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए खासकर इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और ये हमीरपुर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनामी किसके कारण आती है? तो ये आती है आपकी भूकंप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? ये है आपका पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? ये ली गई है आपकी यूएसए से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अगले आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर डीप में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस देश से क्या क्या लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए से सबसे पहले तो हमारी प्रस्तावना ली गई है संविधान की। देन इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से लिया गया है। देन इसके बाद स्वतंत्रता न्यायपालिका भी यूएसए से ली गई है। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रावधान भी यूएसए से ही लिया गया है। तो आप इसे साथ में नोट करते रहना। यहाँ से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं और ख़ासकर यहाँ से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है। और यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वो भी हम यूएसए से ही लिए हैं। तो यहाँ से यूएसए से काफ़ी कुछ लिया है। देन हमारा नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है आपका समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, जिसमें आपकी एजुकेशन आती है। और प्रस्तावना तो ली थी यूएसए से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? तो वे ली गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देन नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है आपका? कनाडा से सबसे पहले लिया गया है आपका अपशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर्स। देन यहाँ से लिया गया है फिर गवर्नर की नियुक्ति, जो आपकी आती है आर्टिकल 155 में। और यहाँ से एक ली गई है सशक्त केंद्र वाला संघ, यूनियन विद द पावरफुल सेंटर। तो आप इसे साथ में नोट कर लेना, ये सारे टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वे सब आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अवस्था भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। और यहाँ पर राज्यसभा में जो आपका राष्ट्रपति है जो 12 सदस्यों मनोनीत करता है, वे भी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये खासकर होते हैं जो व्यक्ति साहित्य से रिलेटेड होते हैं, कला से रिलेटेड होते हैं, विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, समाज से भी होते हैं। ये सारा सिद्धांत आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आप इसे नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये आपका बुलाता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पहले क्वेश्चन आया था संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वे आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसकी बैठक कौन बुलाता है? इसकी बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नेपाल में, किन्नौर में आपकी नाको झील। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थल है आपका असम में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिसेंटर शब्द किससे संबंधित है? तो ये है आपका अर्थक्वेक से, भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका गोल्फ से। तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने आपको बोला था इसके बारे में भी हम डीप में डिस्कस करेंगे।
तो हम इसके बारे में डीप में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट कप कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है आपका रणजी ट्रॉफी। ये आप नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी। देन सेकंड आता है आपका ईरानी ट्रॉफी। देन थर्ड आता है आपका सीके नायडू ट्रॉफी। और फोर्थ नंबर के ऊपर आता है आपका शारजहां ट्रॉफी। ये क्रिकेट के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो यहाँ पर फुटबॉल में सबसे पहले आता है रोबर्स कप। ये आपसे पिछले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा था। तो फुटबॉल से आपके पास आता है रोबर्स कप। फिर आपके पास आता है ड्रूंड कप, इसका क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा था। देन आपके पास आता है संतोष ट्रॉफी, ये भी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आप इनको भी नोट कर लेना है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन हम बात करते हैं हॉकी की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। हॉकी में सबसे पहला आता है चैम्पियन ट्रॉफी। तो देन इसके बाद आपका आता है आकांक्षा कप, और फिर इसके बाद आपका आता है नेहरू ट्रॉफी, और फिर आपका आता है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो आप इसको भी नोट कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच का विवाद है? तो ये है आपका बांग्लादेश का। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1815 में। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तीस्ता समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? तो ये करती है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछते हैं CSO कब एस्टेब्लिश में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकल्प परियोजना किसके अनुमूलन से संबंधित है? तो ये है आपका HIV से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? तो ये करता है आपका IRDA। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछा था, IRDA में D का मतलब क्या है? तो D का मतलब है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान की संसद को कहते हैं? तो ये है आपकी डाइट। ये क्वेश्चन मैंने HP टेट के हर एग्ज़ाम में देखा है, और यही क्वेश्चन नहीं, साथ में जो भी इसके पहले के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, HP टेट आर्ट्स की मेरी प्लेलिस्ट है 2012 से लेकर 2020 के ओल्ड पेपर्स की, जो आपको चैनल में मिल जाएगी विद PDF। ये सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं ओल्ड पेपर्स में देखने को मिल सकते हैं। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये HP टेट मेडिकल का GK है, जो आपका हुआ था 2019 में। तो आप देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको 2016 के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। HP टेट आर्ट्स के 2016, 2014 के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीटेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है? तो ये है आपकी मीरा कुमार। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पहले और भी पूछा था, जो आपका संबंध रखता था विजय लक्ष्मी पंडित से। तो ये पहली लेडी गवर्नर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीम क्या है? तो ये एक पेटीएम ऐप है, भुगतान ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिशु मेला मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बोध द्वारा। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सान और सांबू लोक नृत्य किससे समर्पित हैं? तो ये है आपके बुद्ध को। तो ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये भी आपके मनाए जाते हैं लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिय सॉफ्ट का संबंध है? तो ये है आपका पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है आपका कटक में, जो कि आपका है ओडिशा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। तो ये सबसे पहले 200 जिलों में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। तो ये है आपकी गुजरात की। और सेकंड नंबर के ऊपर आता है आपका आंध्र प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हो निम्नलिखित में से किस राज्यों की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है और उस क्वेश्चन में आपके पास गुजरात नहीं दिया हो तो आप आंध्र प्रदेश पर भी ऑप्शन का आंसर लगाएंगे, क्योंकि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे पहले है गुजरात की, फिर है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ आपको गुजरात और आंध्र प्रदेश से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है। ये क्वेश्चन भी मतलब हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बना है आपका भागीरथी नदी के ऊपर। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर बना है। तो सरदार सरोवर बना है आपका नर्मदा के ऊपर, ये आप नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यहाँ से, भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना है। तो भाखड़ा बांध बना है आपका सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कैबिनेट में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो ये थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमांग तेंगी नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका दीपावली के त्यौहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच कितना है। तो ये है आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो वे है आपका ओणम। और ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था। तो ये किया गया था आपका आंध्र प्रदेश का। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछियाल झील कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपकी मंडी में। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मंडी में और कौन सी झील है, मंडी में एक है रिवाल्सर और एक है आपकी कुमारवाह और एक है आपकी परासर। तो आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा कि परासर झील कहाँ पर है। तो परासर झील है आपकी मंडी में। और रिवाल्सर कहाँ पर है, रिवाल्सर भी आपकी मंडी में है, कुमारवाह भी आपकी मंडी में है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, क्वेश्चन ये है कि कौन सी झील का संबंध हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान से है। तो ये है आपकी रिवाल्सर। और यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछते हैं, पद्म संभव का संबंध किस झील से है। तो ये है आपका रिवाल्सर से। तो नेक्स्ट है आपका कुल्लू में। कुल्लू में आपकी कौन कौन सी झीलें हैं। तो कुल्लू में है आपकी मंतलाई झील कुल्लू में है, भृगु आपकी कुल्लू में है, दशहर आपकी कुल्लू में है। तो ये आपकी कुल्लू की सबसे इम्पोर्टेंट झीलें हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबा की। चंबा में है आपकी गड़ासू झील आपकी है चंबा में, खजियार झील है आपकी चंबा में, लामा झील है आपकी चंबा में, महाकाली झील है आपकी चंबा में, मणि महेश झील है आपकी चंबा में और चमेरा आपकी है चंबा में। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लामा झील कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपकी चंबा में। और देन हम बात करते हैं सिरमौर की, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो ये है आपकी रेणुका, जो कि है आपकी सिरमौर में। ये क्वेश्चन आप इस बार देख लेना, आपको पूछ सकते हैं एचपी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रहार दर्रा अवशिष्ट है। तो ये कहाँ पर है, ये धौलाधार रेंज में है। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है कांगड़ा के धर्मशाला में, जो कि चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है। तो ये है आपका तैराकी से। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके एचपी टेट आर्ट्स के ही रिपीटेड क्वेश्चन थे। आप एचपी टेट आर्ट्स के 2012 से लेकर 2020 तक की वीडियोस देख लेना। मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस हैं, वहाँ से आपको जीके के 30 में से 24 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आप सारी वीडियो देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।